हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनंत मैथ्स में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे स्वस्थ होंगे। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नई क्लास लेकर। आज फिर हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास है। इससे पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बेसिक कंसेप्ट। हमने उस क्लास में पढ़ा था प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, यानी कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। और हमने वहां पढ़ा था प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यानी कि हानि प्रतिशत यानी लॉस प्रतिशत कैसे निकालते हैं। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आधारित थी। उसी बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बिल्कुल आपको समझ में आएंगे। दूसरी बात यह है, जिस विद्यार्थी ने हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है प्रॉफिट लॉस की, वो उस विद्यार्थी के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। हाँ, दूसरी बात ये, अगर आप हमारे चैनल पहली बार है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय समय पर आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपका एग्जाम एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, टीचिंग का हो या फिर स्टेट एग्जाम हो, सभी के लिए एक प्रकार से रामबाण सिद्ध होने वाली है। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करता हूँ मैं आज की बड़ी शानदार लाजवाब क्लास। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक हाथी का जो विक्रय मूल्य है उसके लागत मूल्य का क्या 8/5 गुना है, यानी सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से क्या 8/5 टाइम्स है। और आपने ये निकालना है उसका, यानी कि प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये निकालना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। हमारे पास एक प्रकार से क्या है, एक जो विक्रय मूल्य है, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस है, जो किसका सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं हम, सेलिंग प्राइस किसका है, ये एक हाथी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यानी कि हाथी का सेलिंग प्राइस है वो, उसकी लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस से कितना 8/5 है। यानी कि 8/5 है, कौन कौन है सेलिंग प्राइस। यानी कि हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को 8/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि दोनों कंडीशन क्या आ जाए हमारे पास, बराबर आ जाए। दोनों कंडीशन क्या आ जाए हमारे पास, बराबर आ जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, सीपी और एसपी को इकट्ठा करना है, और उसके बाद हमने जो कॉन्स्टेंट नंबर है उसको अलग साइड में करना है। यानी कि हमारे पास यहाँ से सोल्व करने पर वैल्यू आएगी मेरे पास सेलिंग प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास इनटू में डिवाइड में आएगा। डिवाइड का मतलब हमारे पास जो आएगा, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बाय में आएगी, और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आएगी 8/5 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखना है कि हमारे पास नीचे क्या सीपीओ ऊपर क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस होता है प्रकार से किस वस्तु को खरीदना, सेलिंग प्राइस क्या होता है प्रकार से किस वस्तु को बेचना। कल हमने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो देखते हैं हमने क्या निकालना है, प्रकार से प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी कि हमने लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे, ये हमारे पास फार्मूला होता है प्रॉफिट बाय में कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य इंटू में क्या होगा, एक प्रकार से 100 होगा। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है, कोई वस्तु 5 की थी, यानी कि जो हाथ की कीमत 5 की थी बाय में, और 8 में बेचता है, तो यानी कितने की वृद्धि हुई है, एक प्रकार से 3 की वृद्धि हुई है। यानी प्रॉफिट कितने का हुआ है, यहाँ पर 3 का हुआ है। जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट होता है हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास 5 है, इंटू में क्या करेंगे हम यहाँ पर 100 क्या होता है, प्रतिशत के लिए होता है। तो जब आपने सोल्व किया यहाँ पर, हमारे पास सोल्व करने पर आएगा यहाँ पर एक प्रकार से 60%, यानी कि 60% जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ये आपका क्या है, एक्चुअल में क्या है, प्रॉफिट परसेंट है। इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और किसी भी बच्चे को, किसी विद्यार्थी को कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक सेब है, यानी कि एप्पल है। एक एप्पल 76 रुपये बेचने पर उसको 52% का लाभ होता है। 52 का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और आपने ये निकालना, अगर इस सेब को 76 की बजाय 73 बेचे, तो आपने ये निकालना है उसका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। यानी कि यहाँ पर दोनों बार कंडीशन में क्या कहता है, सेलिंग की बात कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या कॉस्ट प्राइस नहीं है। मीन्स क्या है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, जो कीमत है, एप्पल को 76 रुपये बेचता है, और यानी कि उसका सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है 76 रुपये, यानी कि उसका विक्रय मूल्य है। उसको 52% का क्या होता है, प्रकार से लाभ होता है। 52% क्या होता है, लाभ होता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है, अगर इस सेब को, यानी कि एप्पल को 76 की बजाय अगर आप 73 बेचेंगे, यानी कि इसका अगर सेलिंग प्राइस 73 रुपये हुआ, आपने निकालना है उसका प्रॉफिट परसेंट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये आपने निकालना है। मीन्स यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों केस में यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, बेचने की बात हो रही है। यानी कि पहले इसका रेट क्या था बेचने का, 76 रुपये ज़्यादा था, यानी कि सेलिंग प्राइस 76 रुपये था, उसके बाद क्या हो गया, कम हो गया, 75 रुपये हो गया। और आपने यहाँ पर क्या निकालना है भाई, आपने यहाँ पर निकालना है इसका एक प्रकार से प्रॉफिट परसेंट निकालना है। हम यहाँ से क्या करें, जो पहले कंडीशन दे रखी है, दोनों केस में, चाहे आप सेब को 76 रुपये बेचो, चाहे 75 बेचो, चाहे कितने बेचो, हमेशा याद रखना, जो दुकानदार कोई वस्तु लेके आएगा उसका जो कॉस्ट प्राइस होता है बिल्कुल सेम होता है। ठीक है ना। हाँ, जो बेचने में प्रॉफिट और लॉस होता है वो अलग आ सकता है एक प्रकार से। ठीक है ना। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, हमारे पास बेसिक फार्मूला की बात करता हूँ। बेसिक फार्मूला मेरे पास होता है यहाँ पर हमारे पास आएगा सेलिंग प्राइस
इंटू में क्या आएगा 100 आएगा, और यहाँ प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस में क्या करूँगा मैं यहाँ पर प्रॉफिट के लिए प्लस करेंगे। एक प्रकार से ये हमारा क्या है जेन्युइन बेसिक फार्मूला है जो हमने कल क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्या आएगा सीपी यानी कि उसका लागत मूल्य आएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस स्टार्टिंग में कितने बेच रहा है सेब को 76 रुपये बेच रहा है, इंटू में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 100 आएगा, अगर प्रॉफिट आता तो प्लस आएगा, 100 में प्लस किया आपने क्या 52 तो कितना आएगा 152 आएगा, क्या आएगा 152 आएगा। तो यहाँ सोल्व करने पर मेरे पास आएगा 76 दूनी 152, और यहाँ सोल्व करने पर मेरे पास सीपी की वैल्यू जो आएगी मेरे पास कितनी आएगी, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, क्या आएगा 50, यानी कि उसकी जो लागत मूल्य थी जो खरीदा गया सेब वो 50 रुपए में था, उसके बाद शुरू में बेचता है सेब को 76 रुपए में, उसको 52 का लाभ होता है, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया अगर उस जितना बेचे तो उसका एक प्रॉफिट परसेंट क्या होगा प्रॉफिट परसेंट। अब हमारे पास सीपी 50 है और इसके बाद जो सेलिंग प्राइस है अगर आप इसको बेचते कितने में हो, एक प्रकार से कितने बेचते हो 76 में, जब जितने बेचते हो तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ 50 की वस्तु जितने बेचती कितने का प्रॉफिट हुआ, हमें यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ एक प्रकार से यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ 25 का प्रॉफिट हुआ। हमने क्या निकालना है यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्या निकालना प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट का परसेंट फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय में क्या होगा सीपी, सीपी क्या है हमारे पास 50 है, क्या है 50 गुणा में क्या करेंगे हम यहाँ पर 100 करेंगे, 100 किया आपने 25 दूनी 50 और यहाँ से कट करने पर आ गया आपके पास 50%, यानी कि 50% क्वेश्चन क्या होगा एक प्रकार से प्रॉफिट होगा। ये इस क्वेश्चन का क्या बिल्कुल राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आएगा, बड़ा ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन था। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस को दो केसों में अलग अलग कर रहा है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं है, पहले हमने क्या करना पड़ा जनरल फॉर्मूले से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन क्या कहता है अगर एक सेब को 5% के प्रॉफिट बेचा जाता है, आपने क्या निकालना है एक प्रकार से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या निकालना है आपने रेशियो निकालना है, यानी कि ओनली इसमें परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है आपके पास प्रॉफिट की, ठीक है ना। प्रॉफिट जो होता है यहाँ पर कितने का होता है प्रॉफिट एक प्रकार से 5% का होता है, क्या होता है 5% का। जब आपने इसे सोल्व किया 5 क्या आएगा हमारे पास 100 आएगा, सोल्व करने पर मेरे पास क्या आता है 1/20 आएगा, यानी कि 1/20 आ गया। तो हमारे पास जो नीचे जो दिखाता है हमेशा एक प्रकार से क्या दिखाता है कॉस्ट प्राइस दिखाता है, क्या दिखाता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसकी लागत मूल्य है, यानी कि मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ पर कितनी है 20 है, कितनी है 20 है, और कॉस्ट प्राइस को क्या यहाँ पर प्रॉफिट बेच रहा है, यानी कि वैल्यू जुड़ेगी 20 में, अगर आप एक जोड़ोगे तो क्या आएगा हमारे पास 21 आएगा, क्योंकि 20 की वस्तु 21 में बेची गई, यानी कि ये हमारे पास अनुपात के अंदर रेशियो के अंदर क्या आएगा सेलिंग प्राइस आएगा। जो इसका राइट आंसर होगा कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का एक प्रकार से क्या आएगा 20:21 आएगा। तो बड़ा ही सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन था। अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि सेब को बेचने पे 5% हानि होती फिर अनुपात निकालते, उस केस में क्या होता है 20 से क्या होता है एक कम करते हैं हम, 20 से क्या होता है एक प्रकार से 19 होता है उस केस में जब आपको हानि के लिए बोलता। तो उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि आपने कोशिश करनी है क्वेश्चनों को सोल्व करने की, जिससे परसेंट को यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में बना के उसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं नीचे जो वैल्यू होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है उसमें जो वैल्यू अगर प्रॉफिट होता है तो जुड़ेगा, अगर लॉस होता है तो क्या हुआ घटेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में क्या कहता है एक मोबाइल है, एक मोबाइल को 30% लाभ बेचा जाता है और उसको रियल जो है 1690 में बेचा गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है उसका 1690 है और उसको प्रॉफिट होता है 30%। आपने क्या निकालना उसका लागत मूल्य, यानी कि आपने उस क्वेश्चन में क्या निकालना है कि आपने उसका क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि सीपी निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है एक्चुअली में मोबाइल को बेचा कितने में गया है 1690 में बेचा गया है, जो सेलिंग प्राइस है उसको बेचा गया 1690 बेचा गया है। एक्चुअल में जो प्रॉफिट होता है एक कितना होता है प्रॉफिट 30% होता है, क्या 30% होता है, 30% का होता है 30 बाई क्या करेंगे हम इसको एक प्रकार से नीचे सोल्व करेंगे तो 100 आएगा, यानी कि एक प्रकार से क्या आ गया हमारे पास 3 बाई क्या आएगा 10 आ गया। रियल में मैंने आपको पहले बताई थी बात, जो नीचे वैल्यू होती है प्रकार से किसको रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट प्राइस को, यानी कि आपके पास प्रॉफिट हो लॉस हो प्रकार से नीचे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या दिखाएगा कॉस्ट प्राइस दिखाएगा। तो कोई वस्तु 10 की है यानी कि लाभ बेचा गया है 10 की वस्तु 3 बढ़ेगा, यानी कि कितने बेचेगा 13 बेचेगा, मीन्स मतलब क्या हुआ ये आपका कॉस्ट प्राइस है ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस है, इन दोनों का आपके पास क्या आएगा अनुपात आ गया 10:13 आ गया। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, दूसरी बात ये दे रखी है कि जो उसका सेलिंग प्राइस है कितना है 1690 है, लेकिन ये आपके पास अनुपात के अंदर है 13 और इसके नीचे क्या आएगा 1690 आएगा, और आपने क्या निकालना उसका रियल कॉस्ट प्राइस निकालना है, उसको मोबाइल कितने में खरीदा था उसने, ठीक है ना। तो कैसे निकाल लेंगे, मतलब क्या हुआ रेशियो की बात करें इशारे में 13 बराबर में किसका बराबर आएगा 1690 के बराबर आएगा, एक बराबर में क्या आएगा हमारे पास ये 13 भाग में आएगा, और आपने किसके लिए निकालने कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के हमारे पास 10 बराबर में क्या होगा गुणा में क्या करेंगे हम यहाँ पर 10 करेंगे, सोल्व करने पर हमारे पास ये 13 पे जाएगा यहाँ 0 आ गई
एक प्रकार से कितना गया 1300 रुपये, यानी कि जो उसको मोबाइल खरीदा गया था कितने में खरीदा गया था 1300 रुपये में। ये आपका क्या है इसका राइट आंसर है। जो आपने कॉस्ट प्राइस यानी लागत थी वो एक प्रकार से क्या है 1300 रुपये है। जो 30% लाभ पे बेचने पर उसको कितने में बेचा गया था, एक प्रकार से 1690 में बेचा गया था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या सोल्व कर सकते हैं। हाँ, जिस विद्यार्थी ने जो हमारी से पहले क्लास देखी है वहां से आपका बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर होगा, उसके बाद आपको क्वेश्चनों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन ले रखे बिल्कुल आम बोलचाली क्वेश्चन है, बट कई बार छोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, जैसे एमटीएस वगैरह में देखने को मिलते हैं, स्टेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन करना एक बार समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि छोटी चीज आएगी तभी हम बड़े क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, यदि एक पुस्तक को 270 में बेचा जाता है, अगर उसे 10% की हानि होती है तो उसकी लागत मूल्य यानी कि आपको उसका क्रय मूल्य निकालना है। यानी कि किसी पुस्तक को बेचा गया, कितने बेचा गया है भाई 270 रुपये में। ओके, उसके बाद क्या कहता है यहाँ पर, उसके बाद कहता है जो उसको लॉस होता है, हानि होती है, कितने परसेंट की हानि होती है 10% की होती है। 10% का मतलब है एक प्रकार से 1/10। अब कोई वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस एक प्रकार से कितना 10 रुपये है, तो एक का नुकसान हुआ 10 से कम करके क्या हुआ 9 हुआ। ये हमारा क्या एक प्रकार से कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा एक प्रकार से क्या है सेलिंग प्राइस है। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, जो उसका सेलिंग प्राइस है, रियल सेलिंग प्राइस कितना 270 है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 270 दे रखा है, और आपने क्या निकालना है लागत मूल्य, यानी कि पुस्तक की कीमत क्या थी। तो हम क्या करेंगे सिंपल इशारे के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो 9 बराबर में क्या है एक प्रकार से 970, एक बराबर में क्या हुआ, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे 9 बराबर में 270, एक बराबर में क्या आएगा 270 बटे यानी कि 9, और हमने यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है अनुपात में 10 बराबर में क्या होगा गुणा में क्या करेंगे 10 करेंगे, 9 या 27, यानी कि हमारे पास क्या आएगा सोल्व करने पर 300 आएगा। तो 300 आएगा, उसकी क्या आएगी कीमत आएगी रियल में, और जब उसको 10% की हानि बेचेगा तो कितने बेचेगा 270 बेचेगा। ये इसका क्या है मतलब है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सोल्व आउट कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा बेसिक तरीका है ही निकालने का, सीपीयू रेसिपी निकालने का, वो हमने बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बड़ी आसानी से सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 3:7 दे रखा है। यदि उसका विक्रय मूल्य 700 रुपये है तो आपने उसका क्या निकालना क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य निकालना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर अनुपात बोल दिया, पहले आपके लिए आसान कर दिया ये। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपके लिए कि जो आपका यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का जो अनुपात है कितना है हमारे पास 3:7 क्या है 7 है। अगर उसका विक्रय मूल्य कितना रुपए है 700 रुपये है, तो हमने क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना, क्या निकालना क्रय मूल्य। तो मेरे पास 7 बराबर में किसके बराबर होगा 700 के बराबर होगा, एक बराबर में क्या होगा 700 बाई क्या आएगा 7 आएगा, और पोस्ट की जो वैल्यू है आपके पास अनुपात में कितनी है 3 बराबर में क्या होगा 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। सोल्व करने पर मेरे पास यहाँ पर आएगा, इसका आंसर भी बिल्कुल सेम ही आ रहा है एक प्रकार से पिछले वाले की तरह ही 300 ही आंसर आएगा। 300 जो होगा इसका कॉस्ट प्राइस आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आसानी सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो आज क्लास मैंने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। हाँ, जिसका बेसिक कंसेप्ट अच्छा है, जिसने हमारी पहली वीडियो देखी थी, वो आज के क्वेश्चनों को सोल्व करने में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसको हम जल्दी से शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकें। हम ऐसे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर वीडियो आपको समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।